इस देश में आम आदमी की जिंदगी बड़ी सस्ती है साहब। हर बार आदमी को मर कर बताना पड़ता है कि साहब हम तो मरकर मोक्ष पा लिए, नेक्स्ट टाइम प्लीज किसी और आम आदमी का आप ध्यान रखें। और तभी कभी कुंभ के मेले में मरते हैं, कभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मरते हैं, कभी मोरबी के ब्रिज पर पिकनिक मनाते ढह जाते हैं, कभी पिक्चर देखने साउथ में गए वहां जुनून में मर जाते हैं, तो कभी 18 साल बाद जीत के जश्न में भगदड़ में मर जाते हैं। इस देश में चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, हर मौसम में आम इंसान जो है वो देश के अलग अलग कोनों में कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते हैं। और जब कोई आवाज उठाता है तो उनके समर्थक आकर कहते हैं बोलिएगा मत, बोलेंगे तो गाली दे देंगे, अनफॉलो कर देंगे। समझ रहे हो? मर रहा है मरने दो, लेकिन हमारे हीरो को मत छू। शायद जो मर गए वो भी जिंदा होते तो वो भी यही कहते हैं कि भैया बोलो मत। बीजेपी के राज्य में हुआ तो बीजेपी वाला बोलता, कांग्रेस के राज्य में हुआ तो कांग्रेस वाला बोलता, हीरो के लिए हुआ तो हीरो वाला बोलता, क्रिकेटर के लिए हुआ तो क्रिकेटर वाला बोलता कि बोलो मत, बोलो मत। क्योंकि इस देश में आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल नहीं है, वो अपनी जान की कोई कीमत नहीं लगाते। सरकार के लिए उनकी जान एक फाइल है, क्रिकेटर्स के लिए एक नंबर, एक आंकड़ा, एक व्यू, नेताओं के लिए एक नारा। आप मरे, कटे, कुचले, कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए आप मरते रहते हैं। वरना जिस बेंगलोर में आधे घंटे की बारिश में शहर तैरने लगता है, वहां 3-3.5 लाख लोग स्टेडियम के बाहर छोड़ दिए जाते हैं बिना कंट्रोल के। इतनी आसान होती जिंदगी, इतनी सस्ती। आपको, आम लोगों को, आम लोगों की मौत से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए सरकारों को भी इस देश में आम आदमी की मौत पर घंटा फर्क पड़ता है। 1 लाख रुपए के मुआवजा सरकार की तरफ से और 10 लाख रुपए का मुआवजा आरसीबी की तरफ से आपकी मौत पर मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ाना है। और आप हर बार मर कर साबित करते रहते हैं कि साहब अगली बार बचा लीजिएगा। कभी सड़क पर हादसे में मरते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरते हैं, कभी कतार में खड़े खड़े मर जाते हैं, तो कभी अस्पताल में बीमार होकर बेड न मिलने से मर जाते हैं। आप मर रहे हैं और मरते रहेंगे क्योंकि आपका असली दुश्मन कोई और नहीं, आप जैसे लोग। आप जैसे लोग जिन्हें अपनी विचारधारा, अपने हीरोज की ज्यादा फिक्र है। जब तक आपका कोई अपना नहीं मरेगा तब तक आप यूं ही लड़ते रहेंगे कि बोलिएगा मत साहब, बोलेंगे तो आपको अनफॉलो कर देंगे, बोलेंगे तो आपको हम गाली देंगे। अच्छी बात नहीं है। और जिनके लिए आप लड़कर मर रहे हैं उनके लिए आप क्या है? एक नंबर, एक आंकड़ा, एक फॉलोअर। इससे ऊपर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सरकार को फर्क नहीं पड़ता, पुलिस को अंदाजा नहीं होता, क्रिकेटर्स को खबर नहीं पड़ती है। फर्क पड़ता है तो केवल उनको जिनके घर वाले अपनों की लाशें हाथ में उठाते हैं। वो जो बाप कह रहा है ना कि मेरे बेटे का पोस्टमार्टम मत करो, उसे कटेगा तो दर्द होगा, उसको फर्क पड़ता है। वो कह रहा है कि बेटा बिना बताए गया था, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप डैमेज कंट्रोल कीजिए, आप कहिए कि मत बोलिए, अनफॉलो कर देंगे। तब तक बोलते रहिए जब तक अगली मौत आपके घर में ना, तब तक जब तक आप अपने घर में ना सुन ले कि भैया हम तो मोक्ष पा लिए, औरों को बचा लीजिए। इस देश में आम आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह हर साल मरता है, लेकिन यह सिलसिला पता है क्यों जारी है? क्योंकि सवाल पूछने वाले पर घटना के जिम्मेदार लोग और उनके चाहने वाले टूट पड़ते हैं, भले सब कुछ क्लियर दिख रहा। इसी केस में देखिए, कर्नाटक पुलिस ने कहा था ना कि आप विक्ट्री परेड मत निकालिए, दुर्घटना हो सकती है, नहीं मानी गई। अब उसी पुलिस ने आरसीबी, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन पर एफआईआर दर्ज की और साफ साफ कहा है कि विक्ट्री परेड में आपराधिक लापरवाही हुई। इससे स्पष्ट क्या लिखा जाएगा? लेकिन जब इस लापरवाही को लेकर, उन 11 लोगों की मौत को लेकर आप सवाल पूछेंगे तो कहा जाएगा साहब आपको अनफॉलो कर देंगे। आपकी तस्वीरें बना बनाकर आपकी मौत की कामना की जाएगी, परिवार वालों को निशाना बनाया जाएगा, कहा जाएगा कि आप क्यों नहीं स्टैंप पैड में जाके मर गए। और ये सब कुछ किस लिए? क्योंकि 11 लोगों की मौत पर सवाल उठाया। वो बात जो हम कह रहे थे वही बात अब पुलिस के एफआईआर में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद आप चाहते हैं कि सवाल मत पूछिए, क्योंकि इस देश में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझी जाती। इस देश में जब किसी बड़े आदमी के बच्चे की तस्वीर कोई कैमरा पर्सन खींच ले तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। लेकिन 11 जिंदगियां चली गई, 33 लोग मर गए। जो मरे उनमें 35 साल से ऊपर कोई नहीं था, 3 तो नाबालिग थे साहब। उनकी मौत के सवाल उठाने को लेकर आपकी मौत की दुआ की जाती है। क्या चुप रहना इंसानियत है? क्या आम आदमी की मौत इस देश में सिर्फ एक नंबर है? और वो जो हमारी मौत की दुआ कर रहे हैं, सुनो ट्रोलर्स, तुम मेरी मौत की कामना करते हो, कोई बात नहीं, गालियां देना चाहते हो, बेशक दे दो, लेकिन याद रखना मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल यह हादसा तुम्हारे या तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे परिवार के साथ हो सकता है। तुम्हें आज सिर्फ अपने हीरोज दिख रहे हैं और मुझे 13 साल की दिव्यांशी, 17 साल का शिवलिंग, 20 साल के भूमिक श्रमण प्रज्वल, 19 साल की चिन्मयी, 25 साल की सहाना, 27 साल की अक्षता, 29 साल की देवी, 32 साल का दोरिशा और 33 साल का मनोज दिख रहा है। और ये नाम नहीं है सिर्फ, ये सपने थे जिन्हें लापरवाही के चलते मरने दिया गया, तो जो पुलिस कह रही है। मैं दुआ करता हूं कि जो मेरी मौत की दुआ कर रहे हैं उनका परिवार और वो सलामत रहे। लेकिन अगर कभी कोई दुर्घटना तुम्हारे साथ हुई, कोई अन्याय हुआ, तो तुम्हारे लिए भी ऐसी आवाज उठेगी, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस देश में आम आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मरना डिजर्व करता है। बेंगलोर में जो कुछ हुआ वो बड़ा हैरान करने वाला था। 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में 3-3.5 लाख लोग जानते कैसे पहुंचे? हम बताते हैं।
आपको जानना चाहिए कि 13 साल की दिव्यांशी, 17 साल का शिवलिंग, 20 साल के भूमिक, श्रवण, प्रज्वल, 19 साल की चिन्मयी, 25 साल की सहाना, 27 साल की अक्षता, 29 साल की देवी, 32 साल का दोरेशा, 33 का मनोज, ये क्यों मरे? ये आपको जानना चाहिए। इनकी चीख, इनकी तड़प जो कुचल कुचल कर मर गई, वो आपको जानना चाहिए। क्योंकि जब कोई सांसें देने की कोशिश कर रहा था, कोई दिल दबाकर धड़कन लौटाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त तमाशा चल रहा था इस बात को लेकर कि शो मस्ट गो ऑन। आरसीबी कप्तान 2-2 घंटे बाद स्टोरी लगा रहे थे। मैसेज साफ था कि आपका क्या है, आप मरते रहिए, जरूरी है कि ट्रॉफी मिली है। आप जैसे लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह हर साल मरते हैं, सड़क पर मरते हैं, बरसात में मरते हैं, सूसू हो जाए उसमें बहकर मर जाते हैं। आपका मरना कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है 18 साल बाद ट्रॉफी आती है। पुलिस की गाइडलाइन छोड़ दीजिए। पुलिस ने 1:08 पर दोपहर में ट्वीट किया कि बेंगलोर शहर में कोई परेड नहीं होगी, लेकिन इसके बाद 3:14 पर आरसीबी की तरफ से ऐलान हुआ कि 5 बजे परेड होगी। वो जो बीते 24 घंटे से हमको गाली दे रहे थे अनफॉलो करने के बाद, कहते कर दो यार, घंटा फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है कि जब पुलिस ने कहा कि परेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आरसीबी की जीत के बाद पुलिस को अंदाजा था कि शहर में भीड़ कंट्रोल नहीं की जा सकती। जुनून हद से पार कर गया है और इतने कम समय में तैयारियां नहीं होती हैं। घर में एक डीजे लगवाना हो, फंक्शन लगवाना हो, पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है, 20 बार जाना पड़ता है। लेकिन आप 3 लाख लोगों को शहर में न्योता दे रहे हैं और आपको परमिशन नहीं चाहिए थी। सरकार को तामझाम चाहिए था। खबर आई कि एक बड़ा खिलाड़ी है जिसे इस देश से बाहर जाना, बिना उसके परेड हो नहीं सकती थी, उसमें मजा नहीं आता, मीडिया कवरेज नहीं आती। सरकार को क्रेडिट चाहिए था, पुलिस को साइडलाइन कर दिया गया, उसकी चेतावनी को साइडलाइन कर दिया गया। पुलिस क्या करती? जिसकी सरकार उसकी पुलिस। पुलिस ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। कोई तालमेल नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब सरकार कह रही है कि हमें क्या पता था कि 3 लाख लोग आ जाएंगे, हम थोड़ी ना नजर रख रहे थे। अरे साहब, आईटी हब है आपका शहर, सीसीटीवी शहर भर में लगे होंगे। आपको भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही थी? आपको अंदाजा नहीं था? वो जिन्होंने खुल्लम खुल्ला न्योता दिया था, जब स्टेडियम के बाहर लोग आ रहे थे, दिखाई नहीं पड़ रहा था? और जब ये मौत का तमाशा चल रहा था तो शो मस्ट गो ऑन हो रहा था। ये है आम आदमी की औकात, बस यही औकात है। एक कड़वा सच आज बोल देते हैं। 1 लाख रुपए का ऐलान शायद सरकार की तरफ से किया गया और 10 लाख रुपए का ऐलान आरसीबी की तरफ से किया गया। आप जानते हैं आईपीएल की कमाई कितनी है? हजारों करोड़। आरसीबी की वैल्यू हजारों करोड़। मरने वालों को 1 लाख 10 लाख रुपए का लॉलीपॉप, जैसे रोते बच्चे को चुप कराने के लिए चॉकलेट थमा दी जाए ताकि सवाल ना पूछो। मर गए हो मर जाओ, पर सवाल ना पूछो, क्योंकि कहने को तो कह दिया गया, 2 लाइन का ट्वीट लिख दिया गया, 10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया। किसके लिए? जिसकी वजह से वो थी, जिसकी वजह से वो पागलपन है, जिसकी वजह से वो सरकार है। आम आदमी को इस देश में समझना होगा कि चाहे क्रिकेट स्टेडियम में मौत हो या प्रयागराज के कुंभ में, चाहे बरसात, गर्मी, बारिश में मौत हो या कतार में खड़े होने से या अस्पताल में खड़े होने से, पोस्टमार्टम में भले लिखकर आएगा कि दम घुटने से मौत हो गई, हेड इंजरी हो गई, शॉक हो गई, लेकिन कहीं नहीं लिखा होगा कि सरकार या प्रबंधक लोगों ने चेतावनियों को ठेंगा किया था। क्योंकि अगर बेंगलोर में पुलिस की बात मान ली गई होती, अगर आरसीबी के मैनेजमेंट ने, कर्नाटक की सरकार ने पुलिस की चेतावनी को ठेंगा नहीं दिखाया होता, तो आज ये लोग जिंदा होते। ये नहीं लिखना पड़ता कि 3 लाख लोगों को संभालने के लिए व्यवस्था नहीं। साहब, हम क्या करते? वो ट्वीट डिलीट नहीं करना पड़ता। वो ट्वीट डिलीट करना बताता है कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। क्योंकि पुलिस ये जानती थी कितनी भीड़ आएगी तो कहां से कंट्रोल कर लेंगे यार। 5000 पुलिसकर्मी, 6000, 10,000 पुलिसकर्मी होंगे, 3.5 लाख लोग कहां कंट्रोल कर लेंगे? और नतीजा वही हुआ, ट्वीट डिलीट कर दिया गया क्योंकि भीड़ बेकाबू थी, बच्चे कुचल दिए गए, लोग दम तोड़ दे। अंदर कार्यक्रम चलता रहा। सीएम, डिप्टी सीएम साहब जो है वो तस्वीर खिंचवाते रहे। क्या नागरिकों की कोई जिम्मेदारी लेगा मौत की? कहां लेगा? पहले किसी ने ली थी? इस देश में कुछ महीनों पहले प्रयागराज में मौत हुई थी, दिल्ली में हमने देखा था। कहां पर किसने इस्तीफा दिया? किसी एक आदमी ने इस्तीफा दिया? बेंगलोर में भी कोई नहीं देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको अपनी जान की परवाह नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि इन मौतों पर भी कुछ लोग समर्थन करने आएंगे, इन मौतों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश आएंगे। इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए 4 लॉलीपॉप दे देंगे, आपको 2 बातें कह देंगे, 2 ट्वीट दिखा देंगे और आप खुश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तब तक जब तक एक बार और कोई नहीं मरेगा और एक बार कोई और नहीं कहेगा कि साहब हम तो मर लिए, अगले वाले को बचा। आ जाएगा, देखिएगा स्टेटमेंट, कार्रवाई जारी है। लेकिन आपको सोचना है कि अगली भगदड़ में अगर कोई आपका अपना हुआ तो क्या कहेंगे, ये आपको सोचना है। अरे क्रिकेट खेल है ना भाई, कोई धर्म थोड़ी ना है जो हमने भगवान बना रखा है। बेंगलोर में जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं था, गुनाह था। हमने कहा ना कि किसी को जाना था, पुलिस की चेतावनी को उड़ा दिया गया, रात को मैच जीते अगले दिन ही कार्यक्रम करवा दिया गया क्योंकि किसी को अपने घर जाना था। लेकिन इस जल्दबाजी में पुलिस की चेतावनी को दरकिनार करने का असर यह हुआ कि किसी का बेटा मरा, किसी की मां की गोद सुनी हो गई, किसी के बाप का सहारा चला गया। बाकी ना नेता को फर्क पड़ेगा, ना मैनेजमेंट को फर्क पड़ेगा, ना क्रिकेटर्स को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए आप भीड़ है। भीड़, आंकड़े, नंबर। आम आदमी की जान से बड़ी सेल्फी स्पॉन्सरशिप होती है। गजब बेइज्जती है। जितना उनके इंस्टाग्राम पोस्ट करने पर पैसे मिलते हैं, उससे
उसका 1/10 आपकी मौत पर नहीं मिला। ये आपकी औकात, यही आप। उनकी आंखें नहीं भीगेंगी, उनकी आवाज नहीं कांपेगी। वो अगली सुबह अपने घर पर होंगे, परिवार के साथ होंगे, इंस्टा पर मुस्कुराएंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे, कोई एंडोर्समेंट करेगा, कोई खेलेगा, लेकिन आपकी जान का मूल्य क्या? एक आंकड़ा याद रखिए मुझे की, वो आपके घर की नहीं थी, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा वो दर्द, क्योंकि उस दर्द का कोई ग्राफ नहीं बनता। हमारे लिए भी क्रिकेट इमोशन है, जितना आप पैशनेट हैं उतना हम भी पैशनेट हैं, हम भी रिस्क ले रहे हैं। तमाम लोगों से संवाद करते थे, अब वही नाराज होंगे हमसे, लेकिन हम आपके लिए ले रहे हैं। और आपको भी समझना पड़ेगा कि जान देकर मैच नहीं जीता जाता साहब, याद रखिएगा। खिलाड़ियों के लिए आप सिर्फ एक लाइन में फिट पाते हैं, 10 मिलियन फॉलोवर, 20 मिलियन फॉलोवर, हाई एंगेजमेंट, इंस्टाग्राम रेट। आप मरे हैं, सरकार से लेकर क्रिकेटर्स की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं रो रहा होगा, वो वापस अपनी जिंदगी में। फर्क पड़ेगा तो उनको जिनके माँ बाप अपने बेटों की लाश उठाएंगे। और वो जो वीडियो मैंने सुना जिसमें एक बाप ने कहा कि मेरे बेटे को पोस्टमार्टम मत करना, उसे काटना मत, झूठ बोल के गया था, इकलौता लड़का था, तो मेरी रूह कांपी। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मौत होती है, नेता दौड़ते हैं। सवाल पूछा गया, कह दिए कि प्रयागराज में भी तो मरे थे। यही आपकी औकात है। जब बीजेपी वाले का होगा तो कांग्रेस वाला बोलेगा, कांग्रेस वाले का होगा तो बीजेपी वाला बोलेगा। और ये पहले भी हुआ, कुंभ में कांग्रेस चिल्लाई थी, इस बार बीजेपी चिल्ला रही है। उनका आईटी सेल आपस में लड़ता झगड़ता रहेगा, लेकिन वो बाप जो अपने बेटे की लाश को ढूंढ रहा था, वो किससे पूछे कि साहब इतनी भीड़ क्यों हो गई थी, क्यों बुलाया था जब कोई प्लान नहीं था, क्यों कोई इंतजाम नहीं था? क्या इंतजाम सिर्फ कैमरों के लिए होता है, नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होता है? क्योंकि जनता तो भीड़ नजर आती है जो कीड़े मकोड़ों की तरह मरती है, कीड़े मकोड़ों की तरह। और फिर बाद में बेहूदगी वाली बातें कही जाती है कि वहां भी तो मरे। अरे बड़े बड़े शहरों में हो जाती है। जिसके घर का इकलौता चिराग बुझा, उसकी मां से पूछो ना यार, उसकी मां से पूछो। लेकिन आप नहीं पूछेंगे। आप क्यों पूछेंगे? आपको अपने हीरो के लिए लड़ना, और जो आवाज उठाएगा उसका मुंह बंद करवाना। आप चाहते नहीं है कि इस देश में आम आदमी के लिए कोई आवाज उठाए। मर रहे हैं, मरने दो, हमारे वाले को बंद। और ये बात सब जानते हैं, वीवीआईपी जानते हैं। राजनेता मैदान में नहीं, टीवी स्टूडियो में जीतते हैं। पुलिस क्राउड कंट्रोल नहीं, वीवीआईपी की ड्यूटी करती है। और इन सब के बीच में आम आदमी कुर्बानी का बकरा है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं आज कह दे रहा हूं, जांच बिठा दी जाएगी, रिपोर्ट दबा दी जाएगी। आपको 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का लॉलीपॉप थमा दिया गया है मुआवजे के नाम पर, वही आपकी जिंदगी की औकात है। और फिर आप लड़ झगड़ कर शांत हो जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जब कोई अगली बार मरे फिर हम गुस्सा करें। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही है। तब तक हमारे वाले को मत बोलेगा, बोलेंगे तो अनफॉलो। खैर, जो अनफॉलो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन जिनमें थोड़ा विवेक बचा है उनसे आज हम बात करना चाहते हैं। और उनसे हम कहना चाहते हैं कि होश में आए, अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या एक ट्रॉफी किसी के बेटे, किसी की बेटी की मौत से बड़ी है? क्या उसे देखना किसी की धड़कनों से ज्यादा जरूरी है? क्या एक सेल्फी, एक टिकट, एक झलक पाना किसी की जान से ऊपर है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अगली बार अगर आप किसी मैच, किसी रैली, किसी इवेंट में जा रहे हो तो पहले देखिएगा आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। अगर जवाब आता है कोई नहीं, तो मत जाइएगा। खेल को प्यार कीजिएगा, क्रिकेट को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन इतने अंधे मत बनिएगा कि जान की बाजी को लगा दीजिएगा। और जो टीवी पर बैठ के बोले इट वाज सच एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, जो इंस्टाग्राम पर हार्ट ब्रेक वाली इमोजी लगा दे, जो मंत्री कहे कि हम जांच कर रहे हैं, याद रखिएगा कि इनको आपकी मौत से घंटा फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से कोई आपके घर में मरने पर जनाजे में नहीं आएगा। आप सिर्फ उनके लिए एक नंबर है, आपकी लाश उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। उनके लिए वापस ब्रांड डील, नेतागिरी, एयरपोर्ट लुक, स्पॉन्सरशिप वही है। आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि कब तक आप कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, कब तक आपकी जान कोलैटरल डैमेज होगी। हर बार भगदड़ होती है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, हर बार जांच बैठती है, हर बार कहा जाता कड़ी कार्रवाई होगी, हर बार इट वाज सच ए अनफॉर्चुनेट इवेंट, हर बार हार्ट ब्रेक वाली इमोजी, और फिर भी आप मरते रहते हैं। और आप ही जैसे लोग आकर सवाल करते हैं कि साहब सवाल मत पूछिएगा, तो हम क्या करें? कह दें आपसे कि मर रहे हो तो मरो? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम दीवानगी से ऊपर लोगों की जिंदगी की कदर करते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को आप भी समझिए, खुद उठाइए। भीड़ में जाने से पहले सोचिए, अपने बच्चों को समझाइए कि फैन होना ठीक है, लेकिन फिजूल की कुर्बानी ठीक नहीं है। सरकार की नहीं, सिस्टम की नहीं, खिलाड़ियों की नहीं, एक्टर्स की नहीं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पहले कीजिए, क्योंकि अगली बार शायद आपका नाम उस ब्रेकिंग न्यूज में होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे यार बहुत गलत हुआ, बड़ा अफसोस हुआ यार, इट वॉज सच एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। और फिर जिंदगी, फिर मैच, फिर पिक्चर आएगी, फिर नेता होगा, फिर चुनाव होगा। फैसला आपका है कि आपको जिंदगी चाहिए, अब वो सेल्फी, वो माहौलबाजी, वो हीरो बनते, जान चाहिए या जुनून चाहिए, आगे आपकी मर्जी। इसके बाद भी अगर आप मरना चाहते हैं
तो मरते भी हैं। हमारी कोशिश थी आपको जगाने की, रिस्क लेकर, क्योंकि हमको पता है कि इन बातों को कहने से आप ही में से बहुत सारे लोग नाराज होंगे। पर जैसे कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं ना मर रहे तो मरने दीजिए, ऐसे हम भी कहते हैं कि अगर आपकी जान की बात रखने के लिए कुछ लोग हमसे दूर हो रहे हैं तो उनको दूर करना चाहिए। हमको भी घंटा फर्क पड़ता है, हमको फर्क पड़ता है उनसे जिनके प्रति हमारी जवाबदेही है। और जब किसी भी विषय पर हम बात करते हैं तो हम आप जानते हैं कि कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन हम बात उनके लिए करते हैं जिनके लिए बात करनी जरूरी है। आज हमारे लिए वो 11 लोगों के परिवार जरूरी हैं, और ये बात जरूरी है कि वो मरते मरते कहें कि साहब हम तो मरकर मोक्ष पा लिए। अगली बार नहीं ध्यान रखिएगा, उस ध्यान रखने के लिए हमने आवाज उठाई है। बाकी आपकी दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।